अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। ये चप्पल कहानी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का ही ये आगे का वीडियो है। पार्ट 6 है ये वीडियो का। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रंगैया अपने बच्चे को देखने स्कूल पहुंचता है तो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। जब वो वापस आता है तो मास्टर साहब से अपने लिए भी पढ़ाई करने की बातें करते हुए आता है और घर आकर उसका घर का वर्णन भी दिया गया। उसका घर कैसा था, त्रिकोण आकार का उसका घर था और भी त्रिकोण आकार का घर था, वहाँ के माहौल कैसा था। तो ये सब बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना भी करता है कि अगर उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो वो उसके पास भगवान के मंदिर जाएगा और अपने अपने बेटे का बाल जो है भगवान को समर्पित करेगा और भगवान के चरणों में दे देगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। रंगैया को मास्टर साहब की चप्पलों की याद हो आई। तो रंगैया को क्या होता है, मास्टर साहब की चप्पल की याद आ जाती है। फौरन मास्टर साहब के पुराने चप्पल थैली में से बाहर निकाले और वो जल्दी से मास्टर साहब के पुराने चप्पल जो है बाहर निकालता है। सोचो इनको नया चप्पल बना दूंगा, बिल्कुल नया। वो सोच रहा था कि ये चप्पल को वो बिल्कुल नया चप्पल बना देगा और स्वयं जाकर उनके पाँव में पहना दूंगा। इससे बढ़कर बड़ा काम और क्या होगा। सोचता है कि वो खुद जाकर अपने हाथों से उनको ये चप्पल पहना देगा और इससे बढ़कर बड़ा काम क्या हो सकता है। मामा किसी की आवाज़ सुनाई दी। तो किसी की आवाज़ सुनाई दी, कोई उसको मामा कहकर पुकारता है। रंगैया ने सिर उठाकर देखा, सामने 10 साल की एक बच्ची सड़ा हुआ आम चूसती दिखाई दी। तो रंगैया जब सर उठाकर देखता है तो उसके सामने 10 साल की एक बच्ची सड़ा हुआ आम चूस रही थी, उसको दिखाई पड़ती है। क्या बात है पोली। इस लड़की का नाम क्या था, पोली। इसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है। क्या बात है पोली, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना नहीं बन सकेगी। तो वो कहती है कि आज उसकी माँ पोली की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज खाना नहीं बना सकेगी। तो रंगैया इससे पता चलता है कि रंगैया जो है रोज़ाना उन लोगों के घर पे खाना खाता था। रंगैया ने एक गहरी सांस ली। क्या हुआ है तेरी माँ को, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, वो बच्ची चली गई। तो रंगैया पूछता है क्या हुआ है तेरी माँ को, तो वो कहती है मुझे नहीं मालूम और वो वहाँ से चली जाती है। रंगैया ने थैली में से सामान निकालकर मास्टर साहब की चप्पलों को ठीक करना शुरू किया। तो रंगैया क्या करता, थैली से सामान निकालकर मास्टर साहब के चप्पलों को ठीक करना शुरू करता है। उसको बड़ी सावधानी से ठीक ठाक करके सी दिया और उसको बहुत ही सावधानी से ठीक ठाक करके वो उसे सी देता है। बिल्कुल नया रूप हो गया और बिल्कुल वो नया जैसा हो जाता है। ये सब काम करने में 1 घंटा लगा। वो उसे एक चप्पल बनाने में 1 घंटा लगता है। फिर उसकी पॉलिश भी कर दिया और उसको पॉलिश भी कर देता है। उनको बाजुओं में रखकर उनकी सुंदरता पर वह स्वयं मुग्ध हो रहा था और वो चप्पल को अपने पास में रखकर वो इतने अच्छे बन गए थे, चप्पल इतने सुंदर हो गए थे कि वो खुद ही खुश हो रहा था चप्पल देखकर। हाँ, नया चप्पल बनाने में या पुराने चप्पलों को नया बनाने में रंगैया बड़ा माहिर है और ये बात उस गांव में सबको मालूम है। और नया चप्पल बनाने में या फिर पुराने चप्पल को नया जैसा बनाने में रंगैया बहुत माहिर है और ये बात उस गांव में, रंगैया के गांव में सबको बहुत अच्छे से मालूम है। मास्टर साहब की चप्पलें उसने अटारी पर रख दी और मास्टर साहब की चप्पल जो अटारी एक शेल्फ था उस पर रख देता है। उसको बड़ी भूख लग रही थी, द्वार बंद करके सड़क पर आ गया और उसको वो रूम के अंदर शेल्फ था, शेल्फ के ऊपर वो रख देता है और उसको बहुत भूख लग रही थी तो वो अपना दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाता है। नाले के पास ही रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल है और नल के पास ही एक रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसके पास एक होटल है। एक औरत बड़ी टोकरी में भात, हांडी में सांभर और एक दूसरे बर्तन में मट्ठा रखकर बैठी हुई थी और एक औरत जो है टोकरी में भात ली हुई थी, डेगची में, हांडी मतलब डेगची में सांभर ली हुई थी और एक दूसरे बर्तन पर मट्ठा रखकर बैठी हुई थी।
चारेक रिक्शा वाले उसके चारों ओर बैठकर खाना खा रहे थे और 2-4 रिक्शा वाले उसके सामने बैठकर खाना खा रहे थे। रंगैया ने नल के पास जाकर हाथ मुंह धो लिया। बनियान के छोर से मुंह पोंछते हुए वहां जाकर उस औरत के बाजू में बैठकर उसने पूछा, क्यों गंगा, आज क्या बना है खाने में? तो रंगैया नल के पास ही जाकर हाथ मुंह अपने अच्छे से धो लेता है, अपने बनियान से ही अपना मुंह पोंछ लेता है और उस औरत के पास जाकर उसके बगल पे जाकर कहता है, क्यों गंगा, आज क्या बना है खाने में? तो ये उस और जो प्लेटफॉर्म पे खाना बना रही थी उस औरत का नाम क्या था? गंगा। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। बैगन का सांभर और पिटुआ की चटनी, गंगा ने उत्तर दिया। तो वो कहती है बैगन का सांभर बना है और पिटुआ की चटनी बनाई है। अच्छा, एक पत्ता इधर डाल दे। तो क्या कहता है कि एक पत्ता, वो पत्ता में खाना देती है तो कहता है एक पत्ता हमें भी लगा दो। क्यों नहीं, अभी लो। गंगा ने एक पत्ता उसके हाथ में दे दिया तो एक पत्ता उसके हाथ में दे देती है। रंगैया बैठ गया। गंगा ने टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाकर एक छोटे से बर्तन से तौल कर 3 बार रंगैया के पत्ते में भात डाल दिया और पूछा, चटनी डालूं या सांभर? तो रंगैया वहां बैठ जाता। गंगा टोकरी से नापकर एक छोटा सा बर्तन से नापकर 3 बार उसे खाना लगाती है, 3 बार उसे भात देती है, पत्ते में भात डालती है और पूछती है, चटनी डालूं या सांभर डालूं? वो से पूछती है कि क्या डालूं, चटनी या सांभर? चटनी। गंगा ने चटनी परोस दी तो रंगैया कहता चटनी दे दो, तो गंगा उसे चटनी दे देती। रंगैया अन्न को नमस्कार करके खाने लगा और रंगैया जो है खाने को नमस्कार करके खाना शुरू करता है। क्यों गंगा, ये धंधा कैसा चल रहा है? तो वो उसे पूछता है, क्यों गंगा, ये तुम्हारा ये धंधा जो है कैसा चल रहा है? चावल का दाम तो और भी बढ़ गया है, क्या करूं, 5 पैसे और बढ़ाने का सोच रही हूँ। तो वो कहती है, गंगा जो वो लेडी थी वो कहती है, चावल का दाम तो और भी बढ़ गया है, क्या करूं, 5 पैसे बढ़ाने का सोच रही हूँ। हाँ ज़रूर बढ़ा लो, ज़रा सांभर डालना इस पर। तो वो कहता है, हाँ ज़रूर बढ़ा लो और थोड़ा सा सांभर भी हमको दे दो। गंगा ने 2 चम्मच सांभर डाल दिया। गंगा 2 चम्मच सांभर उसको डाल देती है। उसने बाकी खाना उसी से खा लिया और थोड़ा मट्ठा पीकर उंगलियां चाटते हुए नल के पास जा पहुंचा। और वो सारा खाना उसी से ही खा लेता है, सांभर से ही, और थोड़ा सा मट्ठा पीता है, वो दही का जो बनता है मट्ठा, दही और नमक से, वो पीकर अपनी उंगलियां चाटते हुए नल के पास जा पहुंचता है। वहाँ हाथ धोकर पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं पे हाथ धोकर पास में एक पीपल का पेड़ था, वहाँ जाकर बैठ जाता है। बैठे बैठे ही उसको नींद आ गई। वहाँ पे बैठे बैठे ही उसको नींद आ जाती है। वो कितनी देर सोया खुद रंगैया को ही पता नहीं। किसी ने उसको उठाया तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो कितनी देर तक वहाँ सोया वो उसको खुद ही पता नहीं चला। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे कब सोया, कितनी देर सोया, उसको कुछ भी पता नहीं। और वो वहाँ पे उसको कुछ होश नहीं, वो कितनी देर सोया। अगर जब किसी ने उसे उठाया तो वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया। क्यों रे नारीगा, क्या हुआ, रंगैया ने पूछा। तो वो कहता है, जो लड़का उसे उठाता है उसका नाम नारीगा है। तो वो ये भी इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा स्टूडेंट्स। जो लड़का उसे उठाने आता है उसका नाम क्या है, नारीगा। तो ये इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। तो वो कहता है, क्यों रे नारीगा, क्या हुआ? रंगैया उससे पूछता, उठो दादा, जल्दी उठो, हमारी पल्ली में आग लग गई है, आग। वो कहकर वहाँ भाग गया। तो वो उसे कहता है, उठो दादा, जल्दी उठो, हमारे पल्ली में, हमारे मोहल्ले में आग लग गई है, आग लगी है, आग। ये कहकर वो वहाँ से बोलते हुए वहाँ से भाग जाता है। रंगैया का दिल एकदम बैठ गया और ये सुनते ही रंगैया का दिल जो है एकदम बैठ सा जाता है। थिएटर की तरफ एक आसमान धुएं से भरा हुआ था। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी चलने लगा। और थिएटर की तरफ जो है एक आसमान की तरफ पूरा धुआं भरा हुआ था। वो वहाँ से देखता है, वो वहाँ से जल्दी उठकर खड़ा हो जाता है और जल्दी जल्दी वहाँ से चलने लगता है। ठीक है,
शाम को 4 बजे का वक्त था। आग कैसे लगी इसका किसी को पता नहीं लगा। सब की सब झोपड़ियाँ आग में जल रही थी। 4 बजे आग कब लगी थी? 4 बजे। तो इसको अंडरलाइन, ये वाला सेंटेंस जो है आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। रंगैया का दिल एकदम बैठ गया। और आग कब लगी थी? शाम का 4 बज रहा था। आग कैसे लगी इसका किसी को पता ही नहीं चला। सारी झोपड़ियाँ जो है आग में जल रही थी। ज्वालाएं आसमान को छू रही थी। सब जगह रोना धोना सुनाई दे रहा था। घर का सामान बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। पुराने टायर, चमड़े आग में जलकर बदबू पैदा कर रहे थे। कुछ साहसी व्यक्ति जलती हुई झोपड़ियों में घुसकर छोटा मोटा सामान निकालने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, मगर उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। आग और तेज़ी से बढ़ने लगी थी। तो कुछ लोग जो है वहाँ पे पुराना टायर, चमड़ा ये सब जल के बहुत ज़्यादा आग जहाँ पे लगा था बदबू हो रहा था इन सब की वजह से। और कुछ घर का सबका सामान निकाला जा रहा था, लेकिन सबको सामान निकालने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी। कुछ जो साहसी बहादुर इंसान थे वो वहाँ की झोपड़ियों से छोटा मोटा सामान घुसकर निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसको किसी को भी सफलता, कोई भी सफल नहीं हो पाया था, निकाल नहीं पा रहा था। आग और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी थी। रंगैया हांफते हुए आया, जलते हुए अपने घर की तरफ देखा। छत पूरी की पूरी जल गई थी और तेज आग की आंच दूर तक पहुंच रही थी। रंगैया दौड़ता हुआ, हांफता हुआ अपने घर की तरफ आता है तो देखता है कि अपने घर की तरफ देखता, छत जो है उसका घर का पूरा जल गया था और तेज आग की जो आंच थी वो दूर तक पहुँच रही थी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग चैप्टर को रीड कीजिएगा और एक्सप्लेनेशन सुनिएगा तो अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।